हेलो दोस्तों, यह ज्यादा पुरानी कहानी नहीं है। एक दिन एक लड़का जिसका नाम विकास था, एक कंपनी में काम किया करता था। उसे किसी भी भूत प्रेत पर कोई विश्वास नहीं था। वह भूत प्रेत को बस दिमाग का भ्रम मानता था। एक दिन उसकी कंपनी में कुछ काम बढ़ गया था, जिसके कारण उसे घर वापस आने में देर हो गई। वह अपने ऑफिस से देर रात को निकला। वह अपनी बाइक से था। कुछ दूर चलने के बाद उसकी बाइक खराब हो गई। अब वह अपनी बाइक को पैदल ही लेकर चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बस स्टॉप दिखाई दिया। वह कुछ देर के लिए वहां रुक गया। उसके पास एक साधु आकर बैठ गया। साधु अपने पास एक बीड़ी रखा हुआ था। वह अजीब तरीके से उसे पी रहा था। उस लड़के की एक आदत थी कि वह किसी से भी बात करना शुरू कर देता था। वह इस साधु से भी बात करने लगा। बातों ही बातों में इस लड़के ने कहा, बाबा, मैं किसी भी भूत प्रेत को नहीं मानता हूं, बस सब झूठी बातें हैं। साधु ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेत को मानो या फिर न मानो, लेकिन तुम यह नहीं कह सकते कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। यह सब कुछ होते हैं। इस पर उस लड़के को थोड़ी सी हंसी आ गई। उसने कहा, भूत होते हैं तो क्यों हमें नहीं दिखते हैं? क्या आप मुझे अभी कोई भूत दिखा सकते हैं? साधु को लगा कि अब इसे जरूर ही भूत दिखाना होगा। साधु ने लड़के को श्मशान घाट की ओर चलने को कहा। फिर क्या था, वह दोनों चल दिए। रास्ते में उस लड़के को थोड़ा डर लगने लगा। फिर भी वह अपने डर को कम करके आगे बढ़ते जा रहा था। कुछ देर के बाद वह श्मशान घाट पहुंच गए। श्मशान घाट में अभी कुछ लाशें जल रही थी कि साधु ने उसको एक ऐसे स्थान पर बैठाया जहां कुछ समय पहले की लाश जली थी। साधु ने जमीन में एक लोहे का कील गाड़ दी, उसमें एक सफेद धागा बांध दिया। इस धागे का अंतिम छोर उस लड़के को पकड़ने को कहा। अब उस लड़के को हद से ज्यादा डर लग रहा था। उसकी सांस तेज हो रही थी। इसके साथ ही उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। फिर भी उसने धागे को पकड़ लिया। साधु ने कुछ बतासे को 4 जगह पर रख दिया। सारे बतासे उस धागे के पास ही एक लाइन में रखे हुए थे। उसके बाद साधु ने लड़के को सावधान किया, अभी कुछ आत्मा इसको खाने को आएगी। जब तक वह इसको खाकर चले न जाए तब तक तुम अपने हाथ के धागे को मत छोड़ना। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। फिर साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने उस लड़के को आंख बंद करने को कहा। फिर कुछ देर के बाद ही आंख खोलने को कहा। जब उस लड़के ने आंखें खोली तो वह जो देख रहा था उसे उसके ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वास्तव में वहां 4 आत्मा थी जो कि बतासे को खा रही थी। लेकिन जब उसने यह देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की आत्मा भी वहां है, जो कि कुछ दिन पहले ही मर गए थे, तो उसके हाथ से धागा छूट गया। अब वहां पर वह साधु भी नहीं था। वह लड़का तेजी से श्मशान घाट से अपने घर की ओर भागने लगा। जब वह अपने घर की ओर जा रहा था तो उसे पीछे से कोई उसका नाम लेकर बुला रहा था। उसको पीछे से कई तरह की आवाज आ रही थी। उस लड़के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने घर जाने के बाद उसने यह सब कुछ अपने माता पिता से बताया। फिर वह अपने कमरे में सो गया। अगले दिन उसकी आंख उसी श्मशान घाट में खुली और उसी स्थान पर जहां पर उसने आत्मा को देखा था।
इसके बाद वह दिमागी तौर पर बीमार रहने लगा। वो लड़का रातों को चिल्लाने लगा। वो कभी श्मशान घाट होता तो कभी जंगल तो कभी अपने कमरे में चिल्लाता। उसकी ये हालत देखकर उसके माता पिता डर गए। उन्होंने विकास को अनेक बाबा तांत्रिक से इलाज कराया, मगर विकास को कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे विकास की हालत गंभीर होने लगी। एक दिन विकास जब डर से चिल्ला रहा था, तब वही बाबा दिखाई देता है जिसने विकास को श्मशान घाट में आत्मा दिखाई थी। विकास की ऐसी हालत देखकर बाबा विकास के माता पिता को बताता है कि विकास कैसे ठीक होगा। उसने बताया कि अमावस की रात को उसी श्मशान घाट में जाकर विकास को उसी चारों आत्माओं से माफी मांगनी पड़ेगी जिसको इसने बतासे खाते हुए देखा था, और मैं उसी श्मशान घाट में रात को 12 बजे आऊंगा। फिर वो बाबा वहां से गायब हो जाता है। अमावस की गहरी काली रात आ जाती है और उसके माता पिता विकास को लेकर श्मशान घाट में पहुंच जाते हैं, और कुछ ही देर के बाद बाबा भी वहां पहुंच जाता है। बाबा ने अब की बार लोहे की कीलों को उस जगह पर लगवाया जहां वो लाशें जली थी, और चारों कीलों में धागे बांधकर उनका एक एक सीरा विकास के हाथ में दे दिया, और कहा कि जिस जिस आत्मा से तुम माफी मांगते जाओ उस धागे को जलाते गाना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो विकास की मौत भी हो सकती है। इतना सुनते ही विकास के माता पिता ने हाँ में गर्दन हिलाई। बाबा ने विकास को इशारा करते हुए आंखें बंद करने को कहा और मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। बाबा के मंत्र पढ़ते ही वो चारों आत्माएं वहां आ गई। विकास ने एक एक करके सभी आत्माओं से माफी मांगी और एक एक करके सभी धागे जला दिए, और विकास ठीक हो गया। और फिर उसने कभी भी भूत प्रेत न होने की बात नहीं कही। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी डरावनी भूतिया कहानी सुनने के लिए हमारे हिंदी हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।